Poem with Poet brings you his new series on Navratri. On these divine nights, let's illuminate the philosophy behind the religion. Today is the day of Devi Chandraghanta. सती के वियोग के बाद शिव ने इस दुनिया के मोह को संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अपनी तपस्या में विलीन उन्होंने पूर्ण रूप से धारण वैराग्य कर लिया। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि एक स्त्री उन्हें पाने के लिए 5000 सालों से तपस्या में विलीन है, हाँ, वही स्त्री जो अपर्णा थी, वही स्त्री जो तपस्चारिणी थी, वही स्त्री जो ब्रह्मचारिणी थी, तब शिव समझ गए कि केवल एक ही स्त्री है जो उन्हें पाने के लिए कर देगी सब त्याग और करेगी प्रत्येक प्रयास, सती। परंतु ये सती का पुनः जन्म पार्वती था, जिनके भाग्य में अब शिव का साथ शाश्वत ही था। इतनी कठोर तपस्या व अभिलाषा देखकर शिव भी विवाह के लिए मान गए। उनका ये विवाह शिव पार्वती का होना था सम्मान सहित। विवाह पर्वतराज हेमावत की भूमि पर होना था। अब दूल्हे यानी शिव की ओर से बारात को आना था। जब शिव की बारात आई तो पार्वती की माता तो बेहोश ही हो गईं। आधे से ज्यादा मेहमानों की जनता तो अपने शब्दकोश ही खो गई। शिव का पूरा शरीर राख से सना हुआ था और उनके गले में सर्प उनका गहना बना हुआ था। उनके पीछे बारात के रूप में भूत अघोरी सबने किया आगमन। वे अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे और उनके लिए तो हर कोई बराबर है जो उनके शरण में हो जाए विराजमान। ऐसे रोंगटे खड़े करने वाली बारात से पार्वती को कोई फर्क ना था, बल्कि पार्वती को तो अपने शंभु ऐसे ही पसंद थे, इसमें कोई तर्क ना था। वे एक दैवी शक्ति में परिवर्तित हो गईं। इनका प्रभाव पूरी तरह से सुनहरा था। इनका तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से व सदैव के लिए खुला था। भक्तों के लिए ये अत्यधिक खूबसूरत देवी माता है। अवगुण वाले असुरों के लिए ये उनकी काल विज्ञाता है। इनके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता मैं, हिंदी भाषा में पर्याप्त शब्द नहीं बने। इतना बता सकता हूँ कि इस रूप के कुल 10 हाथ हैं। 2 हाथ से त्रिशूल धारण करा था, एक हाथ से अभय मुद्रा में अपने भक्त गणों को आशीर्वाद दिया था व अन्य हाथों में तलवार, गदा, कमल, घंटा, कमंडल, धनुष, बाण था। ये बाघ की सवारी करती हैं, जो दर्शाता है वीरता। इस अति खूबसूरत पार्वती के रूप माता चंद्रघंटा ने कहा, हे शिव शंभु, ये मनुष्य आपकी लीला नहीं है जानते, परंतु मुझे तो आप इसी रूप में है भाते। इसलिए इन मनुष्यों व मेरी माता के हित के लिए अपना रूप बदल लीजिए महादेव। शिव जी ने अपना रूप बदला और अब वे जवाहरात में सजे लग रहे थे राजकुमार। उनकी सुंदरता भी असीम व अवर्णनीय है व बेशुमार। अंत में विवाह संपन्न हुआ और इस दिन का नाम महाशिवरात्रि उत्पन्न हुआ। महादेव अपने केश में हमेशा चंद्र का शेखर लगाते हैं, इसलिए चंद्रशेखर। व ऐसे ही माता चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर घंटे की भांति दिखने वाला चंद्र लगाती हैं, इसलिए चंद्रघंटा। ये कहानी से हम ये सीख पाते हैं कि बदलाव लाना आवश्यक है अगर वातावरण में अनुचित परिणाम सामने आते हैं। जो पहले था वो पुराना था, आज उस पर चमक चढ़ा के नया नहीं बना सकते हैं। जब किताब का पन्ना बीच से फटता है तो उसे अक्सर टेप से जोड़ा जा सकता है, परंतु पन्ने पर लिखे गए कुछ शब्दों व पन्ने पर लिखे गए कुछ ज्ञान का प्रभाव घटता है, घटती है उसकी शोभा। वैसे ही हमारी भारतीय समाज बट गई है, नहीं फट गई है, जाति, रंग आदि के नाम पर। और अब इस फटे पन्ने को जोड़ना बहुत मुश्किल है। यदि हम दोबारा नई शुरुआत करें नए पन्ने पर, कुछ खराब पुरानी सोच को छोड़कर, जहाँ भेदभाव ना हो, जाति का ना हो, नारी नर, एक ऐसा पन्ना जहाँ हम भी शिव शंभू की तरह अपना बदलेंगे स्वरूप, और इस पन्ने में हम भ्रष्टाचार जैसे असर को पनाह ना देंगे जरूर।
ऐसा पन्ना जहां भगवान से अधिक महत्व उनकी कार्यशैली, उनके त्याग, उनकी सीख को दिया जाए। पुराने समय में पेड़ लगाना इतना आवश्यक नहीं था क्योंकि वे इतना कटते नहीं थे, इसलिए इस बार पन्ने को हरा रंग दिया जाए और उस पर इस समाज का भाग्य स्वर्ण रंग से लिखा जाए, क्योंकि मुझे विश्वास है हमारा भविष्य भी देवी चंद्र घंटा के रंग की तरह स्वर्ण होगा। एक बार बदल के तो देखो, सब हासिल होगा।